नमस्कार. MN न्यूजमध्ये आपले स्वागत. मी आशा वर्मा. जगप्रसिद्ध कैवल्यधाम योग संस्था लोणावळ्याच्या शताब्दी वर्षानिमित्त भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते योगावरील 3 पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, योगाचा मार्ग अमूल्य ज्ञानाचा आपल्या मुलांना, व्यक्ती आणि आपल्या तरुण पिढीला लोकफायदा व्हायला हवा. या उद्देशाने शैक्षणिक धोरण 2020मध्ये भारतीय ज्ञान परंपरेत असलेल्या योग ज्ञानाला शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. प्राचीन भारतातील गुरुकुलमध्ये शिकणारे विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान तसेच आध्यात्मिक ज्ञानाच्या मार्गावर मार्गक्रमण करत असत. आपल्या विद्यार्थ्यांना भारताच्या प्राचीन परंपरेच्या उपयुक्त घटकांशी जोडणे हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. पाहूया याबाबतचा रिपोर्ट. राष्ट्रपति के साथ शामिल हों. चरणं पवित्रं विदितं पुराणं येन पूतस्तरुति दुष्कृतानि तेन आदरणीय एवं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की राष्ट्रपति महोदया, स्वामी कैवल्यानंद जी की तपोभूमि कैवल्यधाम में आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं. भारत के हर एक नागरिक को गर्व है कि प्रथम नागरिक के रूप में हम सभी को एक विनम्र, समर्पित, प्रज्ञावान और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित प्रज्ञ रहने वाली राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कैवल्यधाम शॉल, गायत्री चिन्ह और कैवल्यधाम शताब्दी वर्ष स्मरणीय मुद्रा समर्पित कर अनुग्रहीत करें. धन्यवाद. 75 साल पूरे हुए, लेकिन पहली बार देश के राष्ट्रपति लोनावला आए हैं. इसके लिए राष्ट्रपति जी मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपका स्वागत करने के लिए इसलिए भी हर्ष हो रहा है कि आप लोनावला आए हैं. तो यहाँ के सभी लोग इतने प्रफुल्लित है, सब तो आ नहीं सकते, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग के धन्यवाद दे रहे थे कि राष्ट्रपति हमारे गांव में पधारे हैं, हमारे लिए और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. आपने यहाँ आने का कष्ट भी किया. कैवल्यधाम ऐसी एक जगह है, ऐसा एक तीर्थ स्थान है जहां पर योग को पूजा जाता है. योग एक बहुत ही अलग सी चीज है, उसे अलग अलग नजरिया से हम देख सकते हैं. योग क्या है क्या नहीं है, वो अपने नजर जो देखता है उसके ऊपर तय करता है कि उसको किस तरह से उसको जाना जाए, पहचाना जाए. लेकिन वैसे देखा जाए तो योगिक विद्या भी है, इसके उसका अध्ययन होना चाहिए. योग के शास्त्र भी है तो उसका संशोधन भी होना चाहिए. योग एक कला भी है, यदि कला है तो उसका आकलन भी होना चाहिए. योग वैसे देखा जाए तो हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है, इसलिए उसको जतन करना चाहिए. योग एक आस्था भी है. बहुत सारे लाखों. इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुश्री अदिति तटकरे जी, कैवल्यधाम शताब्दी कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु जी, कैवल्यधाम के अध्यक्ष डॉक्टर OP तिवारी जी, मानद सचिव श्री सुबोध तिवारी जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, अत्यंत सम्मानित स्वामी
कुवलयानंद जी द्वारा स्थापित कैवल्य धाम लोनावाला के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन सोशल स्कूल एजुकेशन सिस्टम के महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ शताब्दी समारोह की शुरुआत करने के आपके संस्थान के निर्णय की मैं सराहना करती हूँ। भारत की योग विद्या विश्व समुदाय को हमारी अमूल्य सौगात है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सन 2015 से प्रतिवर्ष विश्व के अधिकांश देशों में उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। अपने संकल्पों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योग पद्धति स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और पूरे विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमारी ये अमूल्य विद्या हमारे बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को लाभान्वित करे। इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित योग विद्या को शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देवियों और स्वजनों, प्राचीन भारत में गुरुकुलों के शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतेवासी यानी विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर भी आगे बढ़ते थे। भारत की प्राचीन परंपराओं के उपयोगी तत्वों से हमारे विद्यार्थियों को जोड़ना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य पक्ष है। योग पद्धति व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के माध्यम के रूप में योग प्रणाली को प्रभावी माना जाता है। योग के माध्यम से चित्तवृत्तियों के निरोध करके प्रज्ञा की स्थिति अर्थात समस्त को स्थिति प्राप्त की जा सकती है। योगस्थ व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। मुझे बताया गया है कि स्वामी कुवलयानंद जी का अंतिम उपदेश था, वन शुड एक्सेप्ट व्हाट एवर कम्स वन्स वे विदाउट लॉसिंग हार्ट। अपने इस सारगर्भित शब्दों में स्वामी जी ने महाभारत की इस अमर शिक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान की थी। प्राप्तम अप्राप्तम उपासित हृदयेन अपराजित, अर्थात हृदय से अपराजित रहते हुए जो कुछ मिला और जो कुछ नहीं मिला उन सब का सम्मान करो। देवियों और स्वजनों, कैवल्य अर्थात मोक्ष को हमारी परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ, काम और धर्म के चरणों से गुजरकर व्यक्ति कैवल्य प्राप्त करना चाहता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते। उस उपनिषद में ये समझाया गया है कि व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। व्यवहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म और कामनाओं की प्राप्ति होती है। आध्यात्म से अमरता यानी मोक्ष अथवा कैवल्य की प्राप्ति होती है। समग्र शिक्षा में व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम होता है। योग का अनुशासन कैवल्य प्राप्त करने में सहायक होता है। ये तथ्य प्राचीन काल में हमारी ऋषि मुनियों ने गहन अनुसंधान और प्रशिक्षण के बाद प्रकाशित किया था। शताब्दियों पूर्व महर्षि पतंजलि ने अपनी महान कृति योग सूत्रों में तब तक उपलब्ध प्रमाणीय अनुसंधान का संकलन किया था। 20वीं सदी में स्वामी कुवलयानंद जैसे महान विभूतियों ने योग पद्धति की वैज्ञानिकता तथा उपयोगिता को नई ऊर्जा के साथ प्रचारित प्रसारित किया। उन्होंने योग तथा आध्यात्मों के
आधार में स्थित आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं को विश्व समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने अभियान के पहले योगाभ्यास करके अपने शरीर और मन को और अधिक सक्षम बनाया है। स्वामी जी कुवलयानंद जी ने से राष्ट्रपति महात्मा गांधी परामर्श लिया करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी स्वामी जी के संपर्क में रहते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर जी ने से लेकर श्री GRD टाटा तक अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रयासों की शक्ति प्रदान की है। देश की महानतम विभूतियों से लेकर जनसामान्य तक के जीवन पर स्वामी जी के मार्गदर्शन का अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी जी की शिष्य परंपरा द्वारा उनकी योग शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री OP तिवारी जी 94 इयर्स के आयु में सक्रियता पूर्वक ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को नेतृत्व प्रदान करके एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनके लिए दीर्घायु होने और सक्रिय रहने की कामना करती हूँ। ये कैवल्य